उन लुटेरों की बात कर रहा हूं। आप जरा सोचो, 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती हैं, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, वो ब्लैकमेल करने लगा कि मेरा कहना मान ले, यहाँ तक के बात की इज्जत तक आ बनती है। ऐ लोगों, माँ बाप से मैं ये कह करके जाऊंगा, बहन भाइयों से कह करके जाऊंगा, जब तक निकाह ना हो जाए बेटी को बात मत कराना, हाथ में मोबाइल मत देना, इसलिए जब तक निकाह ना हो शरीयत की रूह से वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं। आएगी कुछ दिनों में ये बात बहुत आम हो जाएगी, लिख लेना मेरी ये बात, बहुत आम हो जाएगी। यार ताज्जुब करता हूं हजरत मैं उस अम्मा अब्बा पे यार, जिसकी बेटी 26 जनवरी और 15 अगस्त को नाचने जा रही है। और कुछ बातें ना माइक पे बोलने की नहीं होती, मगर मैं मिला के बोल देता हूं। मालूम है 50 लड़कियां, कभी पहले नहीं सुना था ऐसा, 50 लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ घर से निकल गई है। 50 लड़कियां, और फिर गैर मुस्लिमों की 50 लड़कियां मुसलमानों के साथ आ गई। देखो इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटी की इज्जत करो और गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो, इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। अगर गैर मुस्लिम की बेटी भी है ना तो उसकी भी इज्जत है। इस्लाम ये कहता है किसी की तरफ को ताक झांक के नहीं, नजरें नीचे करके चलो। क्या कहता है इस्लाम? बोलो, नजरें नीची करके चलो। लेकिन याद रखना, मैं जो बता रहा हूं, आज कितनी बच्चियां घर से निकल गई। और दूसरा जो बर्बादी आ रही बताऊं, बाज लड़का इतना बुरा फंसता है। हर माँ बाप को उम्मीद होती है हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मैं अपने बेटे की कमाई कुछ ना कुछ खाऊं, बहू के हाथ की रोटी खाऊं। बोलो होता नहीं होता? मगर बेटी से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। तुम 18 लाख की शादी तो कर देते हो, 10 लाख की शादी तो कर देते हो, मगर बेटी को तुमने भी ट्रेंड नहीं किया, बेटी को उसके लिए तैयार नहीं किया है। कोई हाफिज कुरान अगर ना हो, उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान पढ़ पाएगा? कोई कार चलाना ना जानता हो, उसके हाथ में स्टीयरिंग देना बेवकूफी नहीं है। किसी के दुकान चलाने का ढंग ना हो, उसके हाथ में कारोबार देना बेवकूफी नहीं है। फावड़ा चलाना ना आता हो, उसे फावड़ा दे दो तो बेवकूफी नहीं है। शादी होकर के क्या होता है? शादी होकर के क्या होता है? खाली यही नहीं है कि शौहर की जिंदगी में शामिल हो जाए, सास ससुर को भी देखना पड़ता है, देवर को भी देखना पड़ता है, पूरे परिवार को देखना पड़ता है। पता नहीं परिवार में 5 लोग हों या 10 लोग हों, लेकिन जरा सुनो, ये माँ यहाँ पर तवज्जो रखे। माँ 18 साल की बेटी है, माँ खुद बर्तन मांज रही है, और ये बेटी डबल बेड पे पट लेटी हुई, पीछे से पांव खड़े करी हुई मोबाइल देख रही है। ये माँ झाड़ू मार रही है और 15 साल की बेटी मोबाइल देख रही है। ये माँ खुद बर्तन धो रही है, ना इसने खाना बनाना सिखाया, ना रोटी पकाना सिखाया, ना इसने कुछ काम करना सिखाया। जब 20 साल की हो गई तो शादी कर दी। अब इस अम्मा से पूछो, इसकी ससुराल में रोटी बनाने क्या तू जाएगी? खुशी खुशी में ना 15-20 दिन तक तो खूब कूद कूद के करती रहती है। 1 महीने के बाद अब इसके सर में और कमर में दर्द शुरू। अब खिलाते रहो बेटा दवाइयां, समझे? सर में और कमर में दर्द शुरू, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं काम करने की। तो मैं 2 दिन भगवा लूं ना 5-5, 10-10 किलोमीटर, तुम्हारे पांवों में दर्द होगा नहीं होगा? बोलो। फावड़ा चलवा लूं मुझसे, तुम 1 घंटा फावड़ा चलवा, फैल जाऊंगा, 5 मिनट भी नहीं चलेगा। और अगर आपसे 2 घंटे तकरीर कराऊं तो फैलोगे नहीं, निकल ही लोगे तुम तो, क्योंकि तकरीर की नहीं।
लेकिन मैं जो बता रहा हूं लड़कियों को तैयार, यार तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी है। अल्लाह, सैयदा फातिमा। एक दिन ना नबी ने बुलाया, कहा बेटी दिल चाह रहा है आ जाओ देखने के लिए। अब पहुंच तो गई, मगर नबी अपनी बेटी के लिए ना खड़े हो जाते थे। क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। अब हाथ थोड़े ऐसे करे हुए हैं, हाथ। अब बार बार नबी सोच रहे हैं बेटी हाथ बढ़ाए तो मैं हाथ पकड़ लूं। हाथ, छोटे बच्चे अपनी बेटी का हाथ पकड़ते नहीं हुए कि हाथ पकड़ लूं। अब फातिमा सोच रही है नबी ने अगर हाथ पकड़ लिया तो मेरे हाथ के छाले दिख जाएंगे। वो नबी की शहजादी अगर दुआ कर देती तो खाना पका पकाया आ जाता, मगर अपने हाथ से चक्की पीसी, अपने हाथ से चक्की चलाई, आटा पीसा, अपने हाथ से सारा काम किया, मगर कभी अली की शिकायत नहीं की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 3 महीने में नौबत आ जाती है, या तो तुम अपनी माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, बस अब मैके को आके मैं नहीं जाऊंगी, मुझ पे काम इतना पड़ रहा। 2-4 महीने इधर रही, 2-4 महीने इधर रही, अब आखिरी फैसला ये होता कि अलग हो जाओ। जिंदगी में तोड़ने का काम कर रहे हो, तोड़ने का। अरे जब वो अपने सगे भाई को छोड़ देगा, सगे बाप को छोड़ देगा, तो पड़ोसी को कैसे जोड़ेगा? जोड़ सकता क्या वो? अब फैसला कर दिया जाता कि अकेले रहो, खत्म। थोड़े दिन वो भी चलती है, अब ये भी। तलाक पे नौबत आ जाती है, तलाक पे। बोलो आती है नहीं आती? कितनी लड़ाइयां झगड़े। और ये अब्बा जो है ना, अब्बा, और ये भाई, और बाज बहनोई, इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी भी कब्र में बहुत पिटाई होगी। अगर बेटी ना वहां से ससुराल से आके थोड़ी सी बात बता दे तो ये अब्बा गलत शय देता है, कहता बैठ यहां 10,000 रुपए, क्योंकि पैसा नई नई दौलत मिली है, या जमीन अच्छी खासी है, गन्ना खूब होगा, धान खूब होंगे, लगा देता 10,000 रुपए वकील को दे के केस लगा दिया। ये मूंछ को तान के कहता, तान के बेटी को गलत शय देता, बेटी को गलत शय, और बेटी का दिमाग खराब हो जाता है। मगर सुनो, ये सीरत मुस्तफा है तो नबी की सीरत का एक बाब में से थोड़ी झलक सुनाऊं, अगर इजाजत सुनाऊं। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हो गई थी, थोड़ी सी अनबन हो गई, और ये अनबन थोड़ी सी थी, तुम्हारी वाली नहीं थी। बाज आदमी इतना बदतमीज है हजरत, इतना बदतमीज है, वो बेचारी अपनी माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, भाई बहन को छोड़, आंगन में खड़ो कर, और बात पूछो क्या निकली? लाइट भाग गई। अरे भाई बिजली भाग गई, बीवी को गाली तू क्यों बक रहा? पागल इंसान, काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस उधर चल रही है। अरे जरा सोचने की बात है। हजरत अली की बात थोड़ी सी फातिमा को लग गई। फातिमा ने सोचा मेरे सरताज के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही है, अगर मैं मना करूं तो मेरे सरताज तो मेरे हाकिम है, मेरा हक नहीं है मना करने का, किससे मना करवाऊं? सोचा अबू बकर से करना, उस्मान से ना, उमर से ना, फिर मेरे अली की बात दूसरों पे चली जाएगी। फिर किससे? सोचा मेरे बाबा से बड़ा प्यार करते हैं, आका से अली बड़ा प्यार करते हैं, चलो आका से कहलवा दो। सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हुई। हजरत अली उधर दीवार से बैठे थे, फातिमा अली के पास आ गई और आकर के सलाम करने लगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब हजरत अली ऊपर को नहीं देखते, फातिमा कर ताकि मेरी तरफ को देखे,
अली फिर भी नहीं देखते। फिर फातिमा ने कहा, तो हजरत अली ने दुस्दीदा नजरों से देखा, समझे, ऐसे करके देखा, हाँ बोलो फातिमा क्यों आई हो? तो हजरत फातिमा ने सोचा लाओ अली पे दो चार बातें तो रखी दूं, मियां बीवी में प्यार होता है ना। फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। इजाजत समझ रहे हो? ये इजाजत हम लोगों में भी बड़ी मशहूर है। जब चलते हैं ना जलसे के बाद, हाँ भाई इजाजत दे दो, इजाजत नहीं लिफाफा मांगना आई। तो बड़ी खुल के कहता भाई, हाँ भाई कहां कमेटी वाले, लाओ इजाजत लाओ। इजाजत का मतलब समझ रहे हो? लाओ जो हमारा नजराना था लाओ। बात सीधी सच्ची यही है। अब ढूंढते फिर रहे ना भाई, गांव के इमाम साहब से इजाजत ले लो, कोई हाजी साहब है उनसे इजाजत, प्रधान जी नहीं, जो जलसा करा रहे, क्योंकि मालूम है वो वाली इजाजत इन्हीं के पास है। तो अब समझ गया कौन सी इजाजत? तो ये वो वाली इजाजत नहीं है। और लफ्ज ऐसे ऐसे इस्तेमाल हो जाए ना, मोटरसाइकिल वाला आया कोई, जैसे ही आया तो उधर चालान हो रहा, बोले हाँ भाई क्या हाल है? बोले जाइए मत, मामू खड़े, मामू। मामू समझ रहे होगे कौन है? हाँ वो पुलिस वाले चालान जो, बोले मामू खड़े, मामू। लेकिन ये इजाजत कौन सी थी? तवज्जो रखो। हजरत अली कहने लगे, फातिमा काय की इजाजत है? अल्लाह अल्लाह जब का इजाजत दे दो का फातिमा काय के लिए? हजरत अली बोले मैं अपने, फातिमा बोली मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले क्यों जा रही हो? तो कहने लगी मैं आपकी अपने अब्बा से शिकायत करूंगी। अल्लाह, इससे एक मसला और निकलता, मेरी बहनें सुन ले, शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। समझ रही होंगी? शौहर की इजाजत के ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, आई हो नहीं? तुम जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेगा, हाँ मैं जा रही हूँ, बाद बाद में बच्चे थे ये बहुत रो रहा है, इसे भी लेते जाओ, समझे? होते कौन साकी समझ रहे हो तुम? पीछे वाले लड़के का मतलब ही ये था कि इनका नाम आ जाए। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर एक जुमला बोल दूं, हंसियो मत, समझ रहे सिराज? इजाजत की बात कर रहे हैं तुम इनसे, हाँ तुम गए धान लेने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम गए धान लगाने, ये कहां गई? बाज औरत को कोई काम नहीं है सिवाय मोहल्ले में आग लगाने के। सुबह को खा लेगी खूब जम के और घरों में बैठती फिर रही है, कह रही तूने सुना उसकी लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, और यूं था और तू था, तमाम बातें पूरे उगल डाली और एक ही सांस में दड़ा बोलती चली जा रही है। और बोलने के बाद बोली मुझे काम बहुत है, चल रही है, इसे काम बहुत है। इस लुतुड़ी को बैठ के तस्बीह पढ़ लेती, पूरे मोहल्ले में आग लगा रही है, आग। दूसरे घर में घुस गई, दूसरे घर में घुस गई कि मेरी बहू ऐसी है, छोटी वाली ऐसी है, बड़ी वाली ऐसी है, उसकी अम्मा ने ये दिया और ये सिखाया, वो नहीं सिख, पूरी बहुओं की उगल के चली आई। अब बताओ बरकतें होंगी? औरत को इजाजत, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। आज के बाद अगर जाए तो शौहर की इजाजत लेकर के जाए। मर्दों पर ना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है, समझे? शौहर का। अगर उसका बीबी का बाप इधर हो, शौहर इधर हो, बाप का मेरी सुन, शौहर का मेरी सुन, तो अब ये किसकी सुने? इस्लाम ये कहता कि शौहर का हक ज्यादा है। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में ही है। वो कह रहे हैं टेढ़ी चल तो टेढ़ी चल रही है, वो कह रहे हैं लड़ तो लड़ रही है, वो कह रहे हैं सीधी हो जाए तो सीधी चल रही है। मगर मैं बताऊं जरा सुनो, नबी की बेटी सैयदा फातिमा बोली इजाजत चाहिए।
इजाजत। अली बोले क्यों? शिकायत करूंगी। अरे जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गया। नबी से मेरी शिकायत, और वो भी नबी की बेटी फातिमा। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, जब फातिमा ने देखा फौरन बैठ गई, अपना चल लिया, अली के आंसू पोंछ दिए। काली, क्या तुम्हें उम्मीद है मैं शिकायत कर सकती हूँ? ये तो प्यार की बातें थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली बोले फातिमा तुम जा तो रही हो, तुम्हें इजाजत है, मगर ये दुआ करो तुम्हारे नबी तक पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना सुना, फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। अब अपना चल उठा करके फातिमा ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं को ना थोड़ा दूर लगा के नारा लगा, पास में लगाओगे तो सीटी देगा। मैं बहुत कोई कमी नहीं है, बहुत लाजवाब बोला। अल्लाह बरकत फरमा। तो कहा अच्छा, अब जब बात ये हुई, अब फातिमा दुआ कर, है आज की बीबी ऐसी है, दुआ करेगी, दुआ करेगी ये। जैसे अगर थोड़ी सा कोई गुस्से वाली बात हो जाए तो आंगन में खड़े होकर कहती है या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना देखूं। आर पार चल रही इधर तो कहती नहीं, कहते या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना, या तो मतलब या तो मैं ही खत्म या फिर ये फिनिश। ये मतलब तो है इसका। आर पार, या तो दीवार के इधर या उधर। समझ रहे हैं? ये दुआएं देगी। आज से इन्हें तमीज सीखना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए। सैयदा फातिमा रोने लगी, कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगी। हजरत अली बोले फातिमा, फातिमा मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी सुनने की बात, बड़ी आरज़ू थी। मेरी फातिमा कई कई दिन भूख